हेलो एंड वेलकम ऑन सीएनबीसी आवाज। ट्रम्प टावर्स आई थिंक हमारे सभी दर्शक जानते हैं, एक जाना पहचाना नाम बन गया है रेजिडेंशियल लग्जरी में इंडिया में। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प तो जब कोई नाम उनके साथ जुड़ जाए तो क्या बात है, लेकिन इस स्पेस में अब कुछ नया होने जा रहा है और वो है कमर्शियल रियल एस्टेट में। जी हाँ, हिंदुस्तान में अब ट्रम्प ब्रांड नेम से कमर्शियल स्पेस, ऑफिस स्पेस भी आ रहा है और आज हम उसी की बातचीत करेंगे। और मेरे साथ हैं मिस्टर कल्पेश मेहता, जो कि फाउंडर हैं और CMD हैं ट्रिबेका के, द कंपनी विच टेक्स केयर आई थिंक फ्रॉम डेवलपमेंट टू द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एवरीथिंग। जो जब ट्रम्प ब्रांड की नाम आती है तो इंडिया में आप उसे ट्रिबेका कह सकते हैं। हम और जानेंगे इसके बारे में और कल्पेश जी से समझेंगे। तो कल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। धन्यवाद और बहुत बधाई, आप कुछ आइकॉनिक करने जा रहे हैं एक बार फिर से। ट्रम्प टावर्स, मैंने कहा जब इंडिया में आए तो एक सबके लिए कौतूहल का विषय थे कि हाँ कुछ ऐसी बड़ी आइकॉनिक प्रॉपर्टी आ रही हो। जैसा मैंने कहा कि ट्रम्प जब नाम जुड़ जाता है, अगेन इस समय तो प्रेसिडेंट है US के और उन्हीं की ये कंपनी है। नॉट एक्टिवली आई थिंक ही इज टेकिंग चार्ज ऑफ द बिजनेस, लेकिन एरिक ट्रम्प जो ये काम संभालते हैं। वाइल तो अब आप ऑफिस स्पेसेस में आ रहे हैं। करेक्ट। ट्रम्प टावर्स की जब बात करते हैं तो रेजिडेंशियल लग्जरी दिमाग में आता है। जब हम ट्रम्प ऑफिसेस की बात करेंगे, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? तो ट्रम्प टावर, जो ओरिजिनल ट्रम्प टावर है न्यूयॉर्क में, वो एक्चुअली मिक्स्ड यूज टावर है। रिटेल है, ऑफिस है और रेजिडेंसेस है। तो ट्रम्प ब्रांड ऑफिसेज में बहुत सालों से है। और इंडिया में हमें मौका नहीं मिला था ट्रम्प को ऑफिसेज में लाने का। और हमने, जैसे आपने कहा कि 10 साल से हम इंडिया में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमने 4 बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं अभी इंडिया में। तो हमने देखा कि लग्जरी ऑफिसेज की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज है इंडिया में। लोग लग्जरी रेजिडेंशियल तो जानते हैं, लेकिन लग्जरी ऑफिसेज क्या होता है। तो आप अभी दुनिया भर में देखेंगे तो ट्रेंड ये चली है कि ऑफिसेज में भर भर के एमिनिटीज़ दी जाए। आप बच्चे को क्रैश पे छोड़ दो, आपको शाम को चाहिए ग्रोसरी करके जाओ। वहाँ ऑफिसेज में जिम होते हैं, स्पा होते हैं, रेस्टोरेंट्स होता है। तो एक बजिंग वाइब्रेंट प्लेस सेटिंग कहते हैं उसको। इसकी बहुत शॉर्टेज है ऑल ओवर इंडिया। पूना में तो है ही, बट ऑल ओवर इंडिया शॉर्टेज है। तो ट्रम्प ब्रांड जो न्यूयॉर्क में काफ़ी उन्होंने ऑफिस प्रोजेक्ट्स किए हैं, ग्लोबली भी किए हैं, तो टाइम वाज राइट कि उनको हम इंडिया लेके आए। और पूना तो आप जानते ही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक हब्स ऑफ इंडिया। और पूना में आज वैकेंसी आप देखेंगे तो 10% से भी कम है फॉर ग्रेड ए ऑफिसेज। मेरा सवाल इनफैक्ट दूसरा यही होता है कि व्हाई नॉट दिल्ली, व्हाई नॉट मुंबई, व्हाई नॉट हैदराबाद एंड बेंगलुरु, पूना क्यों? हमें अच्छे पार्टनर मिल गए। हमारा सारा बिजनेस पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है। और हमारे जो पार्टनर है कुंदन, उनकी ये रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ही डील स्पेसिफिक होता है। और आपको परफेक्ट ज़मीन चाहिए और साथ में परफेक्ट पार्टनर चाहिए। तो पहला मौका हमें पुणे में मिला तो हमने ले लिया। तो ये जो लोकेशन है पुणे में, कोरेगांव पार्क एनेक्स, कोरेगांव पार्क विच इज़ द पुणे का सबसे प्राइम लोकेशन माना जाता है, ये उसको लग के है। कोरेगांव पार्क एनेक्स कहते हैं। तो 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। हम 2 टावर बना रहे हैं वहाँ पे और नीचे लग्जरी रिटेल बुलेवार्ड बन रहा है। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज सेम ट्रम्प आइकॉनिक टावर्स। एक टावर होगा फॉर लीजिंग और दूसरा टावर है जहाँ पे हम बुटीक ऑफिस बना रहे हैं, स्ट्राटा। तो आज आपको 3 या 5,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस चाहिए कहीं भी इंडिया में, आपको ग्रेड ए बिल्डिंग नहीं मिलेगी, आपको लग्जरी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। तो इससे हमारी जो कोशिश है वो, जिस प्रकार से ट्रम्प ब्रांड रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट करता है कि हम ट्रम्प में रहे, तो हमें प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत मिलेगा, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रैग वैल्यू है, तो वो एड्रेस की बहुत है ट्रम्प के नाम के। तो हमारा रिसर्च ने हमें यह कहा कि ऑफिस में भी ये सच है। सो जब आप लग्जरी ऑफिस स्पेसेस बना रहे हैं तो क्लाइंट लिस्ट कैसी होगी? क्या MNCs, GCCs, इंडिविजुअल्स, किसको देख रहे हैं आप? सो ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो MNCs तो होंगे ही होंगे, GCCs भी होंगे। एंड जो पूना के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनको एक एड्रेस चाहिए, तो वो तो सारे
हमें लगता है लाइन लगा के आएंगे। तो चलिए इसी बहाने हम इंडिया में कमर्शियल ऑफिस स्पेस की बात कर लेते हैं। आफ्टर कोविड आई थिंक 23, 24 सब में रिकॉर्ड सेल्स हुए हैं। Correct. और क्या आपका क्या रिसर्च इस पे कहता है, इस समय किस तरह की डिमांड्स हैं, कौन से शहर हैं जहाँ पर डिमांड्स काफ़ी अच्छी है और आगे किस तरह का आउटलुक है? आप अगर ऑफिस देखें तो डिमांड हर जगह पे स्ट्रांग है। कोई कोई मार्केट है जैसे हैदराबाद, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पर लीजिंग आप देखेंगे तो बॉम्बे से लेके, गुड़गांव से लेके, बैंगलोर से लेके पुणे, लीजिंग ऊपर जा रही है। ओके, कई कई मार्केट्स है जहाँ पे सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट पुणे के आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 7 मिलियन स्क्वायर फीट, 70 लाख फुट लीजिंग हुई थी लास्ट ईयर। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अभी तो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बट जैसे रियल एस्टेट में होता है, हमारे जैसे लोग ज़्यादा उत्साहित होकर एक्स्ट्रा ओवर सप्लाई बना देंगे तो 4-5 साल में वो स्लो डाउन भी आएगा, लेकिन अभी अच्छा है। इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप इतना ओपनली इस चीज को बोल रहे हैं कि ओवर सप्लाई भी बंद है, स्लो डाउन, एंड इट्स इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल। या इसमें कोई और बहुत ही प्रिडिक्टेबल साइकिल है इनफैक्ट। तो जब आप एक लग्जरी ऑफिस स्पेस दे रहे हैं तो फिर रेट्स वगैरह भी लग्जरी होंगे? ऑफ कोर्स। आप अभी ट्रम्प ब्रांड का आप इंडिया में देखें तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो भी हमने लॉन्च किए हैं, अभी डिलीवर हो गए हैं मोस्ट ऑफ देम, वो 20 से 40% प्रीमियम पे बहुत ही आसानी से जाते हैं, क्योंकि इस पे जो हम खर्चा करते हैं, जो अमेनिटीज़ है या जो ग्लास वसार है, जो टेक्नोलॉजी होती है बिल्डिंग्स में, खर्चा भी ज़्यादा होता है और ब्रांड की भी वैल्यू होती है। तो इफ यू वांट टू शेयर कि क्या पर स्क्वायर फीट आपका लीजिंग रेट होगा या ऐसी कोई चीज़ अगर अभी शेयर कर सकते हैं? अभी नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हम प्रोजेक्ट अभी 2 महीने बाद लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो इसी पे चर्चा चालू है हमारी, राइट। बट इनिशियल बायर्स के लिए अट्रैक्टिव रेट होगा। राइट, तो पुणे से आप स्टार्ट कर रहे हैं, Of फर्दर course. प्लान्स कहीं और एक्सपेंशन? ऑफ कोर्स। तो अभी नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते में हम 3 और ट्रम्प प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे। आज मैं उस पर बात नहीं कर सकता, ओके, बट पर इतनी लाइन आपने हमको दे दी कि correct. 3 और आने वाले। 3 और आने वाले हैं, मोस्टली रेजिडेंशियल है सारे। ओके, हाँ जी, एंड सिटीज? ऑल ओवर इंडिया, टॉप सिटीज ऑफ इंडिया। चलिए, तो वो हम 3 हफ्ते बाद ही आपसे बात कर लेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम हमें पता लगा कि 3 और रेजिडेंशियल ट्रम्प टावर्स और ट्रम्प प्रॉपर्टीज और इंडिया आपको में। शायद पता ना हो, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्रम्प प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस। उसका मतलब है सभी देशों में इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रम्प प्रॉपर्टीज है। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? कोई खास कारण? खास कारण 2-3 कारण है इसके। एक तो ब्रांड जिस टाइम हम इंडिया में लाए थे तभी लग्जरी बूम कर रहा था। काफ़ी और ब्रांड्स भी आई थी, लेकिन हमने डिलीवरीज दी, हमने ब्रांड को केयरफुली क्यूरेट किया, और ट्रम्प ब्रांड की वैल्यू तो थी, बट लोकल पार्टनरशिप्स जो ट्रम्प ने हमारे साथ की, हमने और पार्टनर्स के साथ की, और जो डिलीवरीज दी है, तो ब्रांड अभी एस्टेब्लिश हो चुका है ट्रम्प इंडिया में। और इंडिया में लग्जरी की डिमांड तो है ही। हाँ, चूंकि आपने कहा कि 3 लग्जरी प्रॉपर्टीज आप अनाउंस करेंगे Correct. आने वाले वक्त में, और वो सब रेजिडेंशियल होंगी, और अभी रेजिडेंशियल लग्जरी नो डाउट उसने पिछले 1-2 साल या 3-4 आफ्टर कोविड तो इट इज फैबुलस, लेकिन रीसेंट ट्रेंड अगर हम देखें तो नाउ इट्स लिटिल बिट गोइंग डाउन, थोड़ा सा स्लम्प हमें दिखना शुरू हो गया है। थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन हमने जब पहले 4 ट्रम्प लॉन्च किए थे तो मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा मंदी में था, राइट, और तभी भी हमने सेल्स रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो ये एक ऐसा यूनिक ब्रांड है कि अच्छी मार्केट में तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन बुरी मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। कुछ नंबर्स आपके दिमाग में हैं, कुछ देख रहे हैं आप कि हम इतना टारगेट रखते हैं, इतना अचीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? ऑफ कोर्स। तो हम जो टोटल ये 4 प्रोजेक्ट्स अनाउंस पूना को मिला के वो टोटल 10,000 करोड़ के हैं। ओके, ट्रम्प प्रोजेक्ट्स साल के हम 2 से 3,000 करोड़ ट्राई करेंगे इसी की सेल करने की। राइट, तो सीधे डोनाल्ड ट्रम्प से बात करते हैं आप? डोनाल्ड ट्रम्प जी अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में बिजी है, तो नहीं जी, उनका बिजनेस से बिल्कुल अभी कनेक्शन नहीं है। राइट, तो हम उनके बेटों से एरिक ट्रम्प या डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो हम कहते हैं, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द कंपनी। करेक्ट। तो ये एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि ट्रम्प टावर आपने कहा, या ट्रम्प ब्रांड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए, करेक्ट, लेकिन अदर देन दीज 2 कंट्रीज बाकी आपके हैं टर्की में, दुबई में, जेड्डा में, ओमान में अनाउंस हुआ है,
स्कॉटलैंड में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, मैं भूल रहा हूँ और कोई, डोमिनिकन रिपब्लिक। हाँ, सो मतलब काफी सारे देश हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सेकंड लार्जेस्ट इज इंडिया। हाँ, लार्जेस्ट, हम बोलते हैं लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द बिकॉज उनका होम लार्जेस्ट फॉरेन मार्केट इन द वर्ल्ड। चलिए, राइट। अब थोड़ा हम ट्रेबेका के बारे में बात करना चाहेंगे। जितना हम समझ रहे हैं, ट्रेबेका इज टेकिंग केयर ऑफ लाइक ऑल द ट्रम्प प्रॉपर्टीज इन इंडिया, है ना? आप उन्हें बना भी रहे हैं कई जगह आप उन्हें मैनेज भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है ट्रेबेका का? तो ट्रेबेका एक डेवलपमेंट कंपनी है। ट्रम्प के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है एक हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो जब भी मैंने ट्रेबेका शुरू किया था तभी साथ साथ में ट्रम्प की रिलेशनशिप भी चालू हुई थी। और जब भी 2012 में या 13 में मैं एक बार मिस्टर ट्रम्प से मिला था, तो मैंने उनसे सलाह मांगी थी कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो मैंने किया वैसे करो, काम कम करो, लेकिन जो भी बनाओ उसे लैंडमार्क बनाओ। तो मैंने वही एडवाइस लेके फोकस किया है कि ट्रेबेका काम थोड़ा कम करता है। आज हमारे 13 प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ, कंपेयर टू सम ऑफ द लार्ज डेवलपर्स इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो भी हम बनाते हैं वो लैंडमार्क बन जाता है, वो ट्रॉफी बन जाता है। और हमारे प्रोजेक्ट्स भले ट्रम्प ब्रांड लगाओ या ट्रेबेका ब्रांड लगाओ, और सामने कोई भी बैठा हो, बड़े से बड़ा डेवलपर, हम 20 से 40% प्रीमियम बड़े से बड़े बिल्डर के कंपैरिजन में हमारी ब्रांड कमांड करती है, क्योंकि हम चीज़ ऐसी देते हैं। हमने पुणे में एक प्रोजेक्ट है हमारा कॉल द आर्क, वहाँ पे जो रूफटॉप है हमारा, इट इज़ द लार्जेस्ट रूफटॉप इन द वर्ल्ड। मरीना बे सैंड्स जो है सिंगापुर में, वो 2.5 एकड़ का है, हमारा उससे भी बड़ा है। ओके, रेडी है, डिलीवर्ड है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आके देखिए, आपके दर्शकों को बताइए। तो हम आइकॉनिक चीज़ें करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने अभी बम्बई में लॉन्च किया था, पहला प्रोजेक्ट था ट्रेबेका का। 1 महीने में सेल आउट था। साउथ मुंबई की सबसे बड़ी लॉन्च थी ये लास्ट 10 सालों में। तो हम ट्रेबेका ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ट्रम्प ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन फोकस यही होता है कि हर प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क बने, जिससे गर्व आ सके हमें, हमारी टीम मेंबर्स को, पर ऑल्सो हमारे शहरों को, हमारे बच्चों को, हमारे कस्टमर्स को। फोकस वो है। एक सवाल मेरा थोड़ा व्यक्तिगत हो सकता है, थोड़ा पर्सनल, कि भाई मिस्टर ट्रम्प चूज मिस्टर कल्पेश मेहता कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको इंडिया में? नहीं, अच्छा सवाल है। सो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर चूज कल्पेश मेहता। मैं न्यूयॉर्क में रह चुका था, मैंने न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट किया था। न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट मैंने किया था मैं इंडिया आने से पहले। और मैं वॉर्टन यूनिवर्सिटी में मैंने MBA किया। तो वहाँ पे एक मेरे प्रोफेसर थे मिस्टर पीटर लिनेमन, जो मेरे मेंटोर जैसे, मेरे गुरु जैसे थे। और ऐसा हुआ कि वो ट्रम्प किड्स, जो ट्रम्प के जो बच्चे हैं, उनके भी वो मेंटोर टाइप थे। तो इन्होंने ये शादी मंगनी जो भी है बिठाई। और ट्रम्प के लिए, उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट था, उनको इंटरेस्ट था। वहाँ बैठ के इंडिया नहीं हो सकता है, यहाँ पे लोकल पार्टनर चाहिए। तो मैं उनकी स्कूल में पढ़ा था, सेम स्कूल में गए थे हम लोग सब। मैंने न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट किया था और अभी इंडिया भी जानता था। तो हम 35 साल के थे तभी ये डील हुई थी, 34-35 साल के। बस वहाँ से कहानी दोस्ती, यारी दोस्ती बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, और अच्छा रिलेशनशिप रहा है और अच्छी जर्नी रही है। ओके, ट्रेबेका क्या अमेरिका में भी कुछ काम करती है? नहीं, ओनली इंडिया। चलिए, तो कल्पेश जी बहुत अच्छा लगा है जान के। एंड ये काफ़ी आई थिंक एक्साइटिंग होगा, एक कमर्शियल स्पेस विद द नेम ट्रम्प, ब्रांड नेम ट्रम्प। और अभी उन्होंने बता भी दिया कि 3 और ट्रम्प रेजिडेंस आ रहे हैं इंडिया में, तो वो भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा। हालांकि सिटीज़ अभी उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन चलिए आने वाले वक्त में हमें पता चलेगी। तो कल्पेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एंड दिस विल बी वेरी एक्साइटिंग कि आने वाले वक्त में बड़े अनाउंसमेंट हम आपसे और सुनने वाले हैं। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।